हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज रक्षाबंधन वाले दिन। मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने मेरे भाई मुझसे जुड़े हैं उनको हैप्पी रक्षाबंधन। मैं उनके पास जाके राखी तो नहीं बांध सकती हूँ, लेकिन मेरे ब्लॉग देखते हैं वो लोग और जो है मतलब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनको तहे दिल से हैप्पी रक्षाबंधन। और जो है मैं ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करूँगी। उनकी जो है फैमिली स्वस्थ रहे, बच्चे मस्त रहें, उनकी वो जो भी उनकी कामना है वो ईश्वर जल्दी ही पूरी करे। बस ये बहन आपको इतना ही दे सकती है। फ़िलहाल चलती हूँ ब्लॉग की तरफ। मॉर्निंग हो गई थी, काफ़ी सारा काम हुआ था। घर की साफ़ सफाई से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद में जो है मैं लग गई थी तैयारी में। जाना है मम्मी के घर पे। पहले 2 साल यहाँ पे मैंने रक्षाबंधन अपने घर पे मनाया है। सारे ही लोग यहाँ आए थे। इतना समझ लीजिए बहुत ही अच्छा लगता था जब मेरे घर पे सारे ही लोग रक्षाबंधन मनाने आते थे। फ़िलहाल अब मम्मी के यहाँ ही सब लोग मनाते हैं, तो फिर मतलब वो जो 2 साल मैंने यहाँ रक्षाबंधन मनाया है ना, वो मतलब कभी भी भूलूँगी नहीं। वो यूट्यूब पे तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे मन में यादें हैं उसकी। काफ़ी लोग उस समय पहला रक्षाबंधन था, मेरा भाई भी आया था, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। इधर जो है अब तैयारी कर रही थी। शिवाय जो है बराबर शैतानी कर रहा था, रो रहा था। इसको कहीं लेके जाओ ना, तैयार करो, तो ये बड़ा ही परेशान करता है। राखी तो बंधवा ही नहीं सकता, पता नहीं इसके हाथ में ना तो कोई ब्रेसलेट आपने कभी देखा होगा, ना कोई धागा, मतलब कुछ भी नहीं बांधता है। बहुत ही परेशान करता है। अंश मेरा जो है कंगन भी पहने रहता था, ये धागा तक कि अपने कलाई पे नहीं रखता है। ब्लैक धागा बांधा, लेकिन वो जो है बिल्कुल, इनकी दादी बुआ आई थी, उन्होंने कहा जो है इसका सूना सूना रहता है हाथ, इसमें काला धागा बांध दो। लेकिन जब सिवाय रखता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम। फिलहाल थाली तैयार कर ली थी। इसमें जितनी भी राखी आप देख रहे हो ये मेरी ननद ने भेजी थी कानपुर से। तो फिर लड्डू गोपाल की जो है ये शिवाय वाली पहले लड्डू को बांधूंगी, फिर मैं यही वाली राखी बांधूंगी शिवाय के। ये भेजी इनकी बुआ ने नहीं भेजी थी, ये मैं ही लाई थी। फिलहाल बुआ ने डोरेमोन वाली भेजी थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि शिवाय के भाई बांधूंगी। इधर मैंने लड्डू गोपाल के लिए ही ये राखी ली थी। बढ़िया से मैंने पूजा पाठ करके जो है लड्डू गोपाल के पहले राखी बांधी। फिर जितने भी देवी देवता थे उनके सारे ही लोगों को जो धागे वाली राखी आती सबको अर्पण कर दी, सबको प्रार्थना की। और जो है ना मैं शुरू से ही जो है कन्हैया जी के राखी बांधती थी शुरू से। तो फिर क्योंकि मेरा भाई जो है वो हमेशा बाहर ही अधिकतर रहता था, वो छोटे से ही बाहर निकल गया था, तो बहुत ही कम था वो रक्षाबंधन पे आता था। तो इसी वजह से मैं कान्हा जी के ही राखी सबसे पहले बांधती थी। आज भी इसके नाम की राखी मैं कान्हा जी को ही पहले बांधती हूँ। तो फिर बस उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ, खूब जितना भी सफल हो पाए ईश्वर उसको खूब सफलता दे। बस यही बड़ी बहन होने के नाते उससे मतलब उसके लिए कामना कर सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं इसको दे सकती हूँ। फिलहाल इसके बाद जो है आ गई थी अपने क्षेत्रीय देवता जो हैं यहाँ पे हमारे, इनके राखी बांधने। और फिलहाल हम लोग जो भी कहीं भी जाते हैं सबसे पहले तैयार होके बरगद बाबा के वहाँ पे दर्शन करते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोगों का कार्यक्रम होता है। ये भेजी थी ननद ने हमारी कानपुर से, तो मैंने यहीं से राखी बांध ली थी। जो है मुझे अच्छी लगी, तो फिर घर से ही राखी बांध के निकल गई थी। शिवाय को रेडी कर रही थी। ये वाली जो पल्लवी ड्रेस ले आई थी मेरी छोटी वाली बहन, मतलब भैया ने बोला होगा शिवाय के लिए कपड़े भिजवा देना, तो वो ही वाले उसने कल भिजवाए थे। रुद्राभिषेक में गई थी तो उसने दिया था, बोली कि यही दीदी कल पहना के लाना, अमित भैया ने कहा है। तो फिर वो मैं इसको पहना के ले गई। हम लोगों को भी एक सूट मिला है, सारी बहनों को, जितनी बहन हैं हम लोग सबको एक एक सूट भैया की तरफ से मिला था। और जो है घर पहुंच गए थे। रुद्राभिषेक हुआ था कल रात में, जैसा कि आपको ब्लॉग लास्ट दिखाया था, तो ऐसे ही सब कुछ था। स्थापना भी, कलश वगैरह सारा ही ऐसे रखा था। उसके बाद सारा ही यहीं पे कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। सब लोगों ने मिलके पहले बच्चा पार्टी जितनी भी थी सबने राखी बांधी अच्छे से अपने भाइयों को। उसके बाद हम लोगों की बारी आएगी।
छोटा बेबी है, इसकी पहली राखी थी, तो फिर पहली राखी इसको बहनों ने राखी बंधवाई। इतना रोज़ चीख रहे थे बच्चे, एक मेरा शिवाय एक ओम, ये हैं ओम और शिवाय दोनों। फिर पापा लेके बैठ गए थे, सोच रहे थे हो सकता है शिवाय मेरे पास से बंधवा ले। फिर थोड़ी देर पापा के पास से इसने जो है बैठ के राखी बंधवाई, बड़ा ही मशक्क़त से। मेरे पास बिल्कुल रोज़ चीख चिल्ला रहा था इतना कि थोड़ा बहुत दिमाग भी ख़राब हो रहा था। ना तो कोई ढंग से वीडियो शूट करने दे रहा था, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा था। तो मैं यही बोल रही थी, अंश आज डैडी आपके फील्ड ना जाते, इसको देख लेते तो सब अच्छे से हो जाता। फ़िलहाल जो है इधर बच्चों ने, ये है अंश की बहनें हैं जो राखी बांध रही हैं, पहले अंश को, उसके बाद जो है हम लोगों की बारी आएगी। ये मेरी सिस्टर की बेटी है और ये है भतीजी मेरी। बस अंश ने इसको पायल गिफ्ट में दी हैं, जो है पहना रहा है अपने आप में। बहुत ही प्यारा मोमेंट है यहाँ पे। अब आ गई सबसे पहले मेरी बारी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने बहनों में। तो ये रहता है कितनी भी देर हो रही, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन दीदी सबसे पहले राखी जब बांधेंगी तभी मेरी छोटी बहनें स्टार्ट करती हैं बांधना। ये मतलब है मेरे यहाँ, चाहे भैया दूज हो या कोई भी कुछ भी हो फंक्शन, या यहाँ तक कि किसी का बर्थडे हो, केक वगैरह मम्मी पापा खिलाते, उसके बाद सारे बड़े लोग खिलाते, उसके बाद छोटी बहनें और बहनों वगैरह जो भी होते हैं वो सब छोटे छोटे बाद में आते। तो ये कुछ भी आप समझ सकते हो, या मान सम्मान होता है, या आगे रखना अपनी बहनों को, कुछ भी आप समझ सकते हो उसको। लेकिन फ़िलहाल बहुत अच्छा लगता है। इधर भाइयों के राखी बांध रही है मेरे मौसी का, छोटे वाली मौसी का लास्ट में ये जो भैया बैठा ये है सुधीर। ये मेरी चाची के बेटे हैं, ये दोनों चाची के बेटे हैं, छोटी वाली, ये बड़ा वाला संतोष भैया, और ये सुधीर भैया, ये रोहित भैया, 3 लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो फिर यही हम लोगों ने इन्हीं के साथ रक्षाबंधन मनाया, और जो है इनकी जो है मीठा वगैरह खिला दिया अच्छे से सबको। पहले मैं शिवाय पीछे जो है बहुत ही रो रहा था, आज बहुत परेशान कर रहा था, पीछे पीछे लगा था, जाने क्यों। फ़िलहाल मैंने जैसे तैसे ये रस्म जो है पूरी की रक्षाबंधन की। फिर बारी बारी से फिर हमसे सेकंड नंबर वाली पिंकी हैं, वो आई राखी बांधने के लिए, और जो है इसको बराबर अंश शैतानी भी थोड़ी कर रहा था। तो फिर जो है जैसे तैसे मैंने राखी बांध पाई। इसके बाद में मैं फाइनली जो है इसको ले के बैठ गई, बराबर मार रहा है मुझको, पीट रहा है। जो है इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा वक्त था कि बहुत लोग आते थे, हम बहनें इतनी थीं, और जो है काफ़ी लोग थे, तो बहुत अच्छा लगता था। भाई भी, ताऊ चाची और मौसी उसी सबके, मतलब सब लोग रहते थे। एक दिन ऐसा था भरा भरा रहता था। फ़िलहाल जो है अब तो सूना लगता है। ये मेन जो है भाई है मेरा, छोटा है, पल्लवी से बड़ा है, और हम 3 बहनों से छोटा है। तो वो जब नहीं होता है तो सूना सूनापन तो लगता है। शुरुआत में बहुत हटता था कि भाई नहीं है यहाँ पे, तो फिर एक सूने सूनेपन के साथ रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं आज भी। ऐसा ही बहुत कम हुआ होगा कि वो यहाँ होगा, वरना तो हमेशा बाहर ही रहता है। फ़िलहाल बस यही दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो उनकी मन्नत है, कामना है, जल्दी ईश्वर पूरी करे। बस यही मतलब मान के उनकी राखी कान्हा जी के बांध देती हूँ। उसके बाद जो है सारे लोगों ने बांधी, एक सूनेपन के साथ हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। वो रौनक, वो मतलब चीज़ें अब हैं ही नहीं। त्यौहार फीके फीके होते चले जा रहे, जाने क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा होता जा रहा। धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं यादें, और जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें धूमिल हो रही हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें बची हैं, ये कब तक चलेंगी ये तो ईश्वर ही जान सकता है। फाइनली पल्लवी आ गई थी यहाँ पे, मैं तो शिवाय को लेके अंदर चली गई थी। शिव अंश शायद शूट कर रहे थे, कोई भी शूट कर रहा हो। इधर आई हैं शिखा, थोड़ी देर के बाद आई हैं। शाम तक की यही कार्यक्रम चलता रहा राखी बंधन का। यहाँ पे जो है अब राखियाँ की बंध के जाएंगे। आज पापा ने एक नया घर बनवाया अपना, नया क्या मतलब गाड़ी वाड़ी के लिए बनवाया था। तो फिर वहाँ पे आज पूजा रखी है आज ही के दिन। बारिश बहुत हो रही है बाहर, तो फिर आज जो है देखिए कैसे पूजा पाठ होता है। फ़िलहाल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। फाइनली यहाँ से हम लोग चले आए थे यहाँ पे
ये वाला मकान है जो यहाँ पे आ गए थे। बारिश की वजह से शिवाय ने बहुत परेशान मुझे किया, बिल्कुल खेलता रहा पानी में, उसको पानी ज़्यादा पसंद है ना, इस वजह से। और जो है फिर हम लोगों ने पूजा पाठ की। ये क्लिप थी, एक भाई आए थे हमारे ताऊ के बेटे, उनको बांधी राखी। उसके बाद ये हमारी छोटी वाली बहन की ननद हैं, तो फिर ये हमेशा हमारी राखी बांधती है। हम लोगों ने हंसी मजाक करते हुए राखी बंधवाई इनसे, और ये नेक्स्ट ईयर रूस चली जाएंगी, तो लास्ट राखी इस समय बांध रही थी, कह रही थी उसके बाद 5 साल के बाद ही मैं मिलूँगी आपसे। तो फिर बड़ा ही वो लग रहा था कि चलो ठीक है, अपना जो भी एम है इनका वो अपना पूरा करके आएंगी वापस, तब मैं इनको एक नए रूप में मिलके, मतलब ये एक नए रूप में मिलेंगी। बहुत ही इनके साथ ब्लेसिंग है, ईश्वर से ही कामना करूँगी सब लोग खूब अपना जो भी लक्ष्य है उनका सब लोग पाएँ। यहाँ पे आरती फाइनली हो गई थी। इसके बाद कन्या भोज कराया जाएगा। यही सब करते करते रात में 8 बज गया था। यहाँ पे लाइट की फिटिंग अभी नहीं है, तो फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी। फ़िलहाल जैसे तैसे सारा ही काम निपट गया था, एक सूनेपन के साथ और थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट के साथ में। पूजा पाठ, रक्षाबंधन का आज जो है त्यौहार निपटा, और जो है भाई बहन सब लोग इसी बहाने मिलते भी हैं। फ़िलहाल मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।